भाभी की साड़ी देखकर ननद ने सास को, माँ आपको पता है, सेम टू सेम ऐसी ही साड़ी पहनकर आज फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की है। राखी का त्योहार मनाने मायके आई अंजू अपने छोटे भाई द्वारा रक्षा बंधन पर उपहार में भेजी साड़ी का पैकेट एक हाथ में लिए और दूसरे हाथ में पकड़े मोबाइल पर नजरें गड़ाए अपनी माँ शीतल जी के बिल्कुल पास आकर बताने लगी। अंजू की माँ शीतल जी ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर अपनी बहू के प्रोफाइल पर अभी अभी अपलोड हुई पिक्चर को जूम करके देखा। हाँ, साड़ी तो बिल्कुल ऐसी ही है, डिजाइन भी यही है, बस रंग थोड़ा सा अलग है। लेकिन तेरी भाभी पर ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। यह कहते हुए शीतल जी ने अंजू को मोबाइल वापस कर दिया। लेकिन अंजू कुछ सोचते हुए बोल उठी, माँ क्या आपको पता है इस साड़ी की कीमत क्या होगी? नहीं, तू ही बता, कितने की है ये साड़ी? पूरे 5,000 की इतनी महंगी साड़ी? शीतल जी को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ माँ, इसलिए तो मैं इस साड़ी को संभाल कर रखने जा रही थी, लेकिन तभी मेरी नजर भाभी की प्रोफाइल पिक्चर पर पड़ गई। आखिर भाभी को इतनी महंगी साड़ी किसने दी? जरूर आपने ही खरीद कर दी होगी, है ना माँ? अंजू की जिज्ञासा देख शीतल जी ने उसे बताना जरूरी समझा। नहीं, मैंने तो उसे कभी इतनी महंगी साड़ी खरीद कर नहीं दी, हो सकता है उसके मायके वालों ने उसे रक्षा बंधन के मौके पर ये साड़ी उपहार में दी होगी। माँ, आप भी कैसी बातें कर रही है? उनके मायके वालों की इतनी हैसियत कहाँ जो बेटी को इतना महंगा उपहार दे सके? और वैसे भी उनका कौन सा भाई मेरे भाइयों की तरह नौकरी कर कमा रहा है जो उन्हें रक्षा बंधन पर इतना महंगा उपहार दे सके? अंजू ने कहते हुए मुंह बिचकाया तो शीतल जी भी सोच में पड़ गई कि आखिर इतनी महंगी साड़ी उनकी बहू को मिली कहां से। शीतल जी का बड़ा बेटा अरुण तो अपनी पत्नी के लिए एक धागा खरीदने से पहले भी अपनी मां की इजाजत लेता था। असल में अरुण की कमाई कुछ खास नहीं थी, लेकिन घर का खर्च उठाने का वो पूरा प्रयास करता था। घर की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में वो अपनी पत्नी ऋतु को कभी कोई खास उपहार भी नहीं दे पाता था। लेकिन जब से उसके छोटे भाई वरुण की प्राइवेट कंपनी में जॉब लगी थी, घर के हालात थोड़े सुधरने लगे थे। यही वजह थी कि अंजू को इस बार अपने छोटे भाई वरुण की तरफ से रक्षा बंधन के उपहार के रूप में इतनी महंगी साड़ी मिली थी। क्या सोच रही हो माँ? बेटा, मैं सोच रही हूँ कि अरुण अब मुझसे बातें छुपाने लगा है। माँ, मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, हो ना हो बहू को ये साड़ी जरूर अरुण ने खरीद कर दी होगी, लेकिन उसे ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। अपनी माँ के बदले भाव देखकर अंजू मुस्कुराई। माँ, आप बहुत भोली हो, मगर आजकल की बहुएं बहुत चालाक है। कब चुपके से सास के हाथ से तिजोरी की चाबी अपने हाथ में ले लेती है, पता ही नहीं चलता। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, मगर मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि अरुण अगर मुझे दिखाकर बहू को साड़ी देता तो कौन सा मैं मना करती, मुझे तो खुशी होती। लेकिन माँ, ऐसा करने से भेद जो खुल जाता। भाभी अपनी साड़ी दिखाकर अपने मायके की तारीफ नहीं कर पाती। अंजू अपने सुर में बोले जा रही थी और शीतल जी बुझे मन से सुन रही थी। तभी अंजू के मोबाइल पर उसके भाई वरुण की वीडियो कॉल आ गई। अंजू ने कॉल रिसीव कर ली। भाई, तुमने मेरे लिए उपहार तो ऑनलाइन भेज दिया, लेकिन तुम रक्षा बंधन पर घर क्यों नहीं आए? अपनी बड़ी बहन की नाराजगी को समझते हुए वरुण ने अपनी परेशानी को अपनी बहन के साथ साझा करना जरूरी समझा। दीदी, मेरी टिकट कैंसिल हो गई थी, इसलिए नहीं आ सका। लेकिन आपने मेरा उपहार अभी तक पहना क्यों नहीं? भाई, मैंने सोचा इतनी महंगी साड़ी है, इसलिए कभी बाद में पहन लूंगी। नहीं दीदी, आप वह साड़ी अभी पहनकर फेसबुक पर अभी अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कीजिए, मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ। प्रोफाइल पिक्चर क्यों?
दीदी आपने देखा नहीं, भाभी ने मेरा भेजा उपहार रक्षा बंधन के दिन पहनकर प्रोफाइल पिक्चर अपलोड किया है, तो आप क्यों नहीं? दोनों मेरे लिए एक जैसी ही हो दीदी। छोटे भाई के दिल में अपनी बड़ी बहन और भाभी के लिए एक समान प्यार और सम्मान देखकर अंजू निशब्द थी। लेकिन बेटे के शब्द सुनकर वहीं पास में बैठी शीतल जी के मन की व्यथा अचानक पूरी तरह से धुल गई थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी।